हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के मध्य में उपस्थित हुआ और परमेश्वर के वचन को परसने के लिए। और आज हम जानेंगे, और उससे पहले कि आज हम वचन में आगे बढ़े, मैं जेवा मिनिस्ट्री यूके की टीम और हमारे आदरणीय हमारे रेवरेंड अपोस्टल जी को और उनके परिवार को मेरी ओर से सप्रेम प्रेम और जय मसीह की। और जितने आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ेंगे उन सारे लोगों को परमेश्वर पिता की ओर से बड़ी बहुतायत की आशीष और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करने पाए। इन बातों के लिए आज हम सब बाइबल के वचन से, पवित्र शास्त्र से हम सब सीखेंगे। इन वचनों को आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण करेंगे। यस, इसी बातों के साथ मैं आज एक छोटी सी दुआ के साथ आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम एक दुआ में जाते हैं। धन्यवाद के साथ एक खुदा बाप तेरे पाक चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा है। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन को आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता तेरे वचन के भूखे हैं और प्यासे हैं पिता परमेश्वर, उन तक तेरा वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा प्रेम उनमें बना रहने पाए पिता परमेश्वर। तेरे जो खोजी है पिता परमेश्वर और तुझसे जो प्रेम करते पिता परमेश्वर, निरंतर तेरे साथ बने रहे पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ बोया जाए वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के उद्धार के लिए होने पाए, सुनने वाले के लिए उद्धार का होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी उन लोगों का जीवन में आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को ग्रहण करके पिता परमेश्वर सुनते हुए पिता परमेश्वर पढ़ते हुए प्रभु जी इसमें लिखी हुई बातों को आज्ञा मानकर अगर चलते हैं खुदा बाप, उनके जीवन में बहुतायत की आशीष होने पाए और उनका जीवन प्रभु जी जैसे आप चाहते हैं वैसा होने पाए खुदा बाप। सारी बातों के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और जो यहोवा मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में हम देते हैं पिता परमेश्वर। जितने दास दासी हैं पिता परमेश्वर इसमें वचन को जो परोसते हैं खुदा बाप, उनके संग और साथ होना, उनके परिवार के संग और साथ होना, उन्हें बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर। उन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना पिता परमेश्वर। और ऐसे समय पे, अंत के समय में प्रभु जी हमें वो सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर कि हम एक नगर नगर के लिए पिता परमेश्वर, राज्य राज्य के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ शैतान ने प्रभु जी अंधकार की शक्ति ने जो बिगाड़ दिया खुदा बाप, उसे हम प्रभु जी तेरे नाम से जय को पाने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय, आगे का वक्त प्रभु जी आपके पाक पवित्र हाथों में अर्पण करते खुदा बाप। इसी दुआ के साथ प्रभु जी आज के दिन को भी मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने आने वाले समय पे सुनेंगे खुदा बाप, उन सारे लोग को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। उनका जीवन तेरे वचनों के द्वारा आशीषमय होने पाए। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आपको सभी को जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पापियों को जो है मसीह जीवन में परमेश्वर जो है उस नगर को बचाता है। और इस टॉपिक में हम इसलिए आज जाना चाहते हैं क्योंकि आज नगर नगर में, राज्य राज्य में, देश देश में बहुत गुनाह और पाप बढ़ चुके हैं। ये अंतिम दिनों की चिन्ह है मेरे प्रियो। और अंतिम दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग संयम खो देंगे अपने आप को। किसी के पास समय नहीं रहेगा और किसी के पास प्रेम करने का समय नहीं रहेगा। लोग झूठे, लोग डींग मार, ये सब उठ खड़े होंगे। इसलिए आज हमें इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे और वचन हमसे क्या बातें करता है। और इस वचन में जाने हम इस वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं, निकालेंगे मेरे साथ दूसरा इतिहास
अध्याय 10। सॉरी, क्षमा चाहता हूं मैं। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 18 का 18। यिर्मयाह 18 का 18 में वचन यूं कहता है हमसे, सॉरी 18 का 8 में, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। सोचिए कितनी महान बात है। परमेश्वर यहाँ से बातें कर रहा है और कह रहा है कि जो बातें, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, अगर बुराई से वो जाति के लोग अगर फिर जाते हैं, तब मैं उनके ऊपर से क्या करूंगा, उस विपत्तियों को मैं हटा दूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे क्षेत्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई जगह है जहाँ मसीहों का प्रताड़ना हो रहा है, पाप बढ़ चुके हैं, लोग आपस में किसी का प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, लोग एक दूसरे की बुराई के साथ एक दूसरे के लिए लड़ाई में, आज केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, सारी दुनिया में आज यही चल रहा है। बुराई के बदले बुराई, लड़ाई के बदले लड़ाई, मौत के बदले मौत। आज हम देख रहे, युद्ध को भी देख रहे, इसराइल में देख रहे हैं, और ईरान, उसके साथ जितनी भी कंट्री, हर जगह में देखिए युद्ध चल रहा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो परमेश्वर के हम चुने होने के नाते, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर जिनको चुनता है और जिन्हें उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है, वो चाहता है परमेश्वर वो क्षेत्र, वो नगर जो है वो नाश ना हो, वो नगर बचा लिया जाए। एक जो देश होता है, परमेश्वर चाहता है कि वो नाश ना हो, जिस प्रकार परमेश्वर ने योना के साथ किया। और योना की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, योना के जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। योना जो था, योना की पुस्तक को अगर हम निकालेंगे, योना की पुस्तक में जो है एक भिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां जो थी वो अन्य पुस्तकों से भिन्न है, एकदम एक अलग प्रकार का है। और यह एक वर्णनात्मक पुस्तक है जिसमें भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों। जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, किसने किया? योना ने। योना ने क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर चाहता था एक नगर पे वो जाए और उस नगर में जाके लोगों का क्या करे, वहां पे परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा वहां पे जाके वो घोषणा करे, ताकि वो नगर के लोग नाश ना हो परंतु बच जाए। लेकिन क्योंकि जो परमेश्वर योना से जिस प्रकार की बातें किया, योना घबरा गया और वो अन्य आज्ञाकारिता में चले गया और परमेश्वर की इच्छा को नहीं करना चाहता था। परमेश्वर जो उसे दर्शन में दिखाया, परमेश्वर ने उसे जिस बातों के लिए कहा, परमेश्वर ने उससे निनवे नगर जाने को कहा और योना निनवे नगर जाने से वो मुकर गया, क्योंकि वो उसे एक डर था कि कहीं, मतलब अगर मैं जाता हूं निनवे नगर में, क्योंकि वो परमेश्वर जो है चेतावनी पूरा नहीं करेगा। जो चेतावनी परमेश्वर ने दिया था निनवे नगर के बारे में कि मैं उसे नाश कर दूंगा, और परमेश्वर उससे मुकर जाएगा और वो नाश नहीं करेगा करके, इसलिए वो क्या किया? घबरा गया और डर के मारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
जिस जगह जाने के लिए भेज रहे थे परमेश्वर, वो अपने घर से वो निकल के दूसरी ओर भाग गया। जब तरसीस के लिए वो निकल चुका, हम आगे वचन में यहाँ पे देखेंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय में पढ़ेंगे हम। यहोवा का यह वचन अमीरों के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। क्या लिखा हुआ है? निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, है ना। आज हमसे कोई जाके कहेगा अमेरिका जा, लंदन जा, दुबई जाओ, या एक क्षेत्र से यहाँ से हम जैसे इंडिया में कोई बोलेगा मद्रास जाओ और पंजाब जाओ, या पंजाब वाले को बोलेगा छत्तीसगढ़ में जाओ, और वहाँ पे हमसे अगर परमेश्वर बातें अगर हमसे करते हैं, बोलेंगे उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस समय भी जो था निनवे शहर बड़े पाप में लिप्त हो चुका था, इतने पाप और बुराई में लिप्त हो चुका था कि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया था। उस परमेश्वर का क्रोध भड़कने के कारण परमेश्वर ने योना को चुना, और योना को चुन के कह रहा है कि तो वहां पे उनके विरोध में उठकर जा, उस बड़े नगर में उसके विरुद्ध प्रचार कर। तो घबरा गया योना, और योना वहां से क्या हो गया, निनवे जाने के बदले वो चले गया दूसरे जगह। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके वो क्या कर दिया, जो तरसीस निनवे जाने की जगह वो तरसीस जाने के लिए जहाज में चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वैसे आज हम मनुष्य जो है, हम भी वैसे ही काम करते। परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की भेद को अपने जीवन में हम ग्रहण नहीं कर पाते, हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या उद्देश्य रखा है, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता क्या है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कभी भी हम जाए कहीं भी, अगर हमारे लिए किसी उद्देश्य रखा हुआ है, हमें कहीं कोई बुला रहा है मीटिंग में या प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है, सबसे पहले आप घुटने में आए, टाट ओढ़े, घुटने में आके परमेश्वर के नजदीक में आए, परमेश्वर के नजदीक में आके परमेश्वर से पूछे, हे प्रभु क्या मैं जाऊं कि नहीं वहां पे। पहले परमेश्वर की आज्ञा ले, परमेश्वर आपको उस आज्ञा के अनुसार, आपको वचन के अनुसार आपसे बातें करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, वो आज्ञा को, आज की तारीख की मैं ये बातें कर रहा हूँ, उस समय तो परमेश्वर ने योना को दर्शन दे के बोला कि तू जा निनवे शहर में और उनके विरुद्ध में जाके प्रचार कर, उनके विरुद्ध में बोल, उठ खड़ा हो वहां पे। लेकिन वो वहां से भाग गया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और नहीं मानने के कारण उस जहाज में जाके बैठा, और उस जहाज में जाके बैठने के बाद क्या हुआ, उस जहाज में आंधी तूफान आ गए। और आंधी तूफान जब आ गए, जो जहाज में जितने लोग बैठे हुए थे वो लोग घबरा के बेचैन हो गए, चिंता में परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आया क्यों, क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। और उस समय जाके उन लोग में से देखे तो नीचे में, जब जहाज के अंदर में जो लेटने का जगह होता है, उस जगह में जाके देखे तो वहां पे मस्त आराम से योना जो है सो रहा था निश्चिंत होके, क्योंकि वो परमेश्वर से डर के भागा था, और एक अंदर डर भी था, इसलिए वो जाके चुपचाप से सो गया। जब वो सोने के कारण, आगे हम देखेंगे, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भाई पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। और वो जाके
जो परमेश्वर निनवे शहर जाने के लिए कहा था उसको छोड़ के वो कहाँ तरसीस जाने के लिए एक जहाज में बैठा, जहाज में बैठ के उसके निचले वाले भाग में जाके वो एकदम बेसुध होके निश्चिंत होके वहां सो रहा था। अब मुझे कोई डर नहीं है, परमेश्वर जहां भेज रहा था वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर तो अंतर्यामी है भाई, परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तो परमेश्वर की योजना को देखिए, एकदम वहां पे आंधी उठी। आंधी उठने के बाद वो लोग घबरा गए, जहाज टूटने पे था। उन लोगों को लग रहा था कि कहीं डूब ना जाए ये जहाज। अपने अपने उस जहाज में से सामान फेंक के हल्का करने के लिए थे। जब जाके देखे तो सो रहा था, तो उसके उठाने के बाद बोले कि तू भी अपने देवता को, ये सारे लोग अपने अपने देवताओं को ये कर रहे थे। तब उससे पूछते हैं, पूछने के बाद हम क्या करें ऐसे, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा तू भारी नींद में पड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे 7वां में। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। और यहां पर उनसे ये भी कह रहे हैं, जिसने स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का यहोवा जिसने जल और थल को बनाया है ना, जिसने जल और थल को बनाया उसी का मैं क्या करता हूं, भय मानता हूं। और परमेश्वर का भय मानने के बाद भी देखिए, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर ने निनवे शहर को जाने के लिए बोले तो वो कहां भाग रहा था, दूसरी ओर। आज हमारे जीवन में भी वैसे ही होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम कुछ कार्यों को करने का रहता है परमेश्वर का, और वैसे भी जब हम किसी कार्यों के लिए रुकते हैं तो हम परमेश्वर पे संपूर्ण मन से विश्वास नहीं कर पाते। हमारे अंदर में वो भय रहता है ना, अंधकार की शक्ति वो डर को लेके आ जाता है, वो भय को लेके आ जाता है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, वो वैसा होगा कि नहीं, क्योंकि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जब हम करेंगे तो परमेश्वर उस कामों को पूरा करता है। हम विलंब वो काम इसलिए होता है क्योंकि हम कुड़कुड़ाते हैं, हम सोचते हैं, हम बहुत मनुष्य बुद्धि के अनुसार हम बहुत सोचने के कारण हमारे जो कार्य है वो रुक जाते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या योना के समान हम में से कोई है? उसके बाद भय मानने वाला था, उसके बाद वो एक बार जब उसके बाद वहां पे गया, उनसे बोला, चिट्ठी डाले उन लोग, योना के नाम पे निकली। योना से उन्होंने पूछा आप क्या करें, तो योना बोलता है कि ये समुद्र शांत कैसा होगा, तो वो बोलते हैं मुझे समुद्र में उठा के फेंक दो। और उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, योना को समुद्र में उठा के फेंक दिया। समुद्र में उठा के फेंक दिया तो उसमें बहुत बड़ी मच्छी यानी व्हेल मच्छी समुद्र में वो गिरते साथ पूरी आंधी तूफान शांत हो गया। और उसमें जाके कौन बैठ गया, मच्छी के पेट के अंदर में मच्छी उसे निगल लिया था जिंदा। निगलने के बाद उस मच्छी के पेट में रहने के बाद योना वहां पे रह के दुआ प्रार्थना कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखेंगे आगे, क्योंकि वो परमेश्वर से रूठ गया तब विनाश का उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर से रूठने के कारण वो गया जहाज में जाने के बाद मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो विपत्ति उसके जीवन में आई, वो मुसीबत उसके जीवन में आया। इसलिए वो समझ चुका था कि ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वो कहता है कि मुझे समुद्र में उठा के फेंक दो। वो लोग समुद्र में फेंके, समुद्र शांत हो गया। मच्छी खाने के बाद वो मच्छी के पेट में रह के वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ आगे हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है 11 में, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो
तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो जान चुका था, वो समझ चुका था योना कि योना के कारण ही ये विपत्ति जो है उन लोग के ऊपर में आई है। इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को बोलता है कि मुझे उठा के फेंक दो। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। तो सोच के देखिए, परमेश्वर की एक योजना थी। 3 दिन 3 रात तक योना पड़ा था काफी उस मच्छी के पेट के अंदर में, बड़े से मच्छी के पेट के अंदर, यानी कि वो मच्छी थी व्हेल मच्छी, और उस पेट के अंदर में से योना। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मच्छी निगलने के बाद भी 3 दिन 3 रात तक पेट में रहने के बाद वो वहां पे घुटने टेके प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने क्या किया, मेरी प्रार्थना सुन ली। जब परमेश्वर ने सुन ली तो वो समुद्र के किनारे लहर में से वो मछुआरा लहर के किनारे में आके मच्छी उगल दिया, उसे निकाल के बाहर कर दिया, और उसके बाद वो फिर वापस घर आया। घर आने के बाद फिर बैठा। फिर बैठने के बाद उसकी बहनों ने भी उससे कहा, जब परमेश्वर की तू आज्ञा को मान, क्योंकि वो डर रहा था कि मैं किस प्रकार जाऊं निनवे शहर में, कैसे बोलूंगा। बहुत डरते डरते कांपते कांपते उसके बाद वो निनवे शहर के लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बड़ा, जब वो जा रहा था डरते डरते हुए, जब निनवे शहर को जा रहा था, रास्ते में लोगों से पूछते हुए जाता था कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, किस टाइप के लोग करते, क्योंकि वहाँ पे लोग बोलते भी थे उस प्रकार से कि वहाँ पे जान के बदले जान, हत्या, लूटपाट और व्यभिचार, प्रेम खत्म हो चुका था। जितने भी प्रकार की बुराइयां थी निनवे शहर को चारों ओर से घेर ली थी। और निनवे शहर में जो जनसंख्या थी, निनवे शहर की जो जनसंख्या थी करीबन 1,20,000, वो पूरा का पूरा जितने लोग थे उसमें कोई छूटे नहीं थे। सारे लोग जो है उस पाप में फंसे हुए थे, उस बुराई में फंसे हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने योना को चुना। योना को चुन के चाहता था, बोले तू जा वहां पे और वहां पे उन विरुद्ध में प्रार्थना कर। विरुद्ध का मतलब कि तू वहां जाके कहे कि परमेश्वर का संकट, परमेश्वर की जो मुसीबतें हैं योना शहर के ऊपर डालने जा रहा है। तो घबरा गया था, मैं जाके वहां पे बोलूंगा और परमेश्वर वैसा नहीं करेंगे तो लोग पकड़ के मुझे ही मार देंगे। बहुत से डर को लेके किसी भी हालत में वो क्या किया, निनवे शहर में पहुंचा। डरते 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 एकदम पहले सीढ़ी के पास वहां पे जाने के बाद वहां खड़े होकर उसने बोलना चालू किया। आगे में हम देखेंगे, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में से था कि डाल दिया और धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़की हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैंने तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिरूं, ताकि मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। तो मतलब एक्चुअली वो घबराते हुए, डरते हुए, इस प्रकार से वहां पे जाने के बाद भी वहां पे जो आगे देखेंगे हम, आज्ञा ना मानने पे, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। यहाँ लिखा हुआ, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत
बड़ा नगर था वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 3 दिन का सफर तय करके पैदल पैदल मतलब वो चलते हुए 3 दिन का सफर का मार्ग था निनवे योना के यहाँ से। और योना गया, वहां जाने के बाद वहां पे उन लोगों के बीच में प्रचार करने लगा। 40 दिन के बाद यहाँ पे निनवे शहर को परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं? नाश करने जा रहे हैं। वैसे ही वो हर एक दिन प्रतिदिन 40 दिन के बाद 39 दिन, 38 दिन, 37 दिन, एक एक दिन बोलते बोलते वहां पे बोलना चालू किया उसने। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी महान बात है। जो डरते डरते योना वहां पे जा रहा था, वहां पे योना कुछ नहीं बोल रहा था, किसी से कोई बातें नहीं कर रहा था, सिर्फ एक जगह में शहर में निनवे शहर में जाके खड़े होके सिर्फ उसने यही बोलना चालू किया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। सोचे, जिस जगह में पाप, अन्न आज्ञाकारिता, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, प्रोस्टिट्यूशन करना इतना ज्यादा उस शहर में बढ़ चुका था कि वो लोग जब इसकी बातों को सुन के जब वो परमेश्वर की बातों को बोल रहा था तो वो लोग घबरा गए। इसलिए आज का जो टॉपिक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि क्या परमेश्वर पापियों का बचा लेता है? पापियों को यस, हमारी जीवित परमेश्वर जो है पापियों को बचाने के लिए आए मेरे प्रिय भाई और बहनों। पापियों का नाश करने के लिए नहीं आए, वो जीवित परमेश्वर है। आज हमें आवश्यकता है कि हम भी, क्योंकि आज क्या हम अच्छे लोगों से बातें करते हैं। बाइबल का वचन कहता है अगर तुम नमस्कार करते हो जो तुम्हें नमस्कार करता तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो। आज हमें अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, अपने जो क्षेत्र है, जिस जगह में बुराइयां चल रही है, ऐसा कोई एक जगह नहीं बचा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर एक जगह में बुराई और वास कर रही है। आज लोग डर के मारे, शैतान हमारे अंदर में वो डर को पैदा कर दे रहा है, लोग प्रचार नहीं कर पा रहे। आज हमारे छत्तीसगढ़ से भी गए थे लोग, राजस्थान गए, वहां प्रचार करने 11 लोगों को पुलिस पकड़ के झूठे कंप्लेंट में अंदर डाल दिए। आज परमेश्वर के पास, परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन पे हम जब चलते हैं, तब हमारा कोई भी अंधकार की शक्ति, किसी भी प्रकार की शैतान नाश नहीं करेगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हम अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब हम अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे ऊपर विपत्तियां आ जाती, मुसीबतें आ जाती है। हमें डरना नहीं है। सोचिए, जो डर के जो योना भाग रहा था, है ना, परमेश्वर ने उसे पकड़ा। उस जगह में, जिस जगह में इतने लोग बुराइयां होती है, उस जगह में वो डर रहा था, मैं जाके कैसे बोलूं, अगर वहां पे ऐसा नहीं होता है, उल्टा सीधा हो जाता तो लोग पकड़ के मेरे को ही मारेंगे। लेकिन परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर उसके बाद एक एक दिन वो प्रचार करते गया 39 दिन, 37 दिन, 36 दिन, 35 दिन, और देखते गया निनवे शहर के लोग, मनुष्य क्या, वहां पे राजा तक ऐलान कर दिया। वो लोग घबरा गए। किससे घबरा गए? योना से नहीं घबराए, योना के परमेश्वर से घबरा गए कि इनका परमेश्वर जो है सच में वो उलट के रख देगा, इस निनवे शहर को उजाड़ देगा, इस निनवे शहर को बर्बाद कर देगा, हम सब नाश हो जाएंगे। वो लोग क्या हुए? घबरा गए, वो लोग डर गए। सिर्फ वो इतना ही प्रचार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जितना बोला था उतना ही उसने किया जाके वहां पे। तो निनवे शहर जाना और उनके विरुद्ध में प्रचार करना
बस यही प्रचार करते गया करते गया करते गया करते गया। जब जाके वो करते गया तो वहां का राजा सुन लिया। सब कुछ सुनने के बाद इसे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये शहर के अंदर में जाके देख नहीं रहा है। जब वो पहले जाके देखता था शहर में, तो शहर में जो काम चल रहा था वैसी वैसी चल रहे थे। पाप चल रहा था, लोग एक दूसरे को खाना तक नहीं दे रहे थे। गरीब भूखा पड़ा है तो भूखा ही पड़ा हुआ है, उसी कोई मदद नहीं कर रहा है। बीमार पड़ा है, उसी कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं, और उल्टा उससे पैसे छीन के भाग जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बुरे बुरे काम उस नगर में, निनवे शहर में होता था। ऐसे ऐसे पाप होता था। लेकिन उसके बाद जब वो आया, देखने के बाद खड़े होके जब वो बोला, निनवे शहर को परमेश्वर उजाड़ने जा रहे, तबाह करने जा रहे, सत्यानाश करने जा रहे, आज से 40 दिन के बाद, वो बोलते गया बोलते गया बोलते गया बोलते गया। वो बातें जो है मनुष्यों के द्वारा जो लोग सुन रहे थे, उसके बाद सेना के द्वारा, वहां के सेनापतियों के द्वारा वो सुनते हुए वो राजा तक पहुंची वो बातें, और राजा ने आज्ञा को निकाल दिया, फरमान को निकाल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजा तक घबरा गया, कहीं ये शहर नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो हम सब मारे जाएंगे। तो राजा घबराते हुए, राजा घबरा के उसने टाट को ओढ़ लिया मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उसने ऐलान कर दिया, फरमान यहाँ पे लिखा हुआ, आगे हम वचन में देखेंगे। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। सोचिए, निनवे शहर का राजा जो है अपने सिंहासन से और उतर के टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। कुमार्ग मतलब बुराई से। जितने बुरे काम थे उसने ऐलान कर दिया, फरमान कर दिया। क्या जानवर, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जितने लोग निनवे शहर में रहते, सब क्या कर ले, टाट ओढ़ ले के परमेश्वर के नजदीक आ जाए और उपवास के साथ वो प्रार्थना करे और अपने कुमार से, बुराई से, बुरे चाल चलन से मन को क्या करे, वो फिरा ले। ये आज्ञा फरमान जारी कर दिया और वहां के जाके उस फरमान को सब जगह फैला दिया गया। एक बात सोच के देखिए कि कितने भय के साथ वो लोग, कितने डर के साथ वो नगर ऐसे कपकपा गया था। डर के साथ मतलब कि वो राजा ने जानवरों तक को बोल दिया। सोचे, जानवर कहीं भी जाके पानी पी सकते थे, लेकिन उसके पीछे भी एक एक सेना को लगा के रखा होगा राजा ने। पानी तक नहीं पीने दिए वहां पे जानवरों को। क्यों? क्योंकि ये नाश हो जाएगा, निनवे शहर बर्बाद हो जाएगा और परमेश्वर, ये जो योना का परमेश्वर है, उसे नाश कर देगा। सिर्फ परमेश्वर ने इतना ही बोला योना ने। आज से 40 दिन बाद निनवे शहर को क्या करने जा रहा है परमेश्वर? सत्यानाश करने जा रहा है, नाश करने जा रहा है। वो लोग घबरा गए, डर गए। और वो परमेश्वर की एक योजना थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब कभी भी जो शहर बर्बाद होता है, जब कभी भी वो शहर में पाप बढ़ते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। क्या आप और हम सब मिल के जाते हैं किसी नगर के लिए, किसी जिला के लिए, किसी देश के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं करते मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन आज इतनी आवश्यकता है। मैं जिस जगह पे भी जाता हूँ, जहाँ भी मैं खड़े होता हूँ, एक नए क्षेत्र में जाते हैं, 10 किलोमीटर की हो या 1 किलोमीटर की दूरी पे हो या 100 किलोमीटर की दूरी पे, मैं जिस जगह पे जाता हूँ, रोज की बात है मेरी ये, उस जगह पे खाता हूँ, किसी परिवार से मिलता हूँ, उस जगह पे खड़े होता हूँ, तो मैं मन ही मन उस जगह में सबसे पहले खड़े होता हूँ
गाड़ी पे और उसके बाद बैठ के उस जगह पे, उस नगर के लिए, उस जगह के लिए मैं उस जगह में प्रार्थना करता हूँ खुदा से, खुदा बाप इस जगह से जितनी भी बुराई है तेरे नाम से वो समाप्त होने पाए। जितने भी यहाँ पे प्रभु जी हत्या चलता है वो तेरे नाम से खत्म होने पाए। जितने भी यहाँ नशे की आत्मा कार्य करती है तेरे नाम से वो खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पे लोग आपस के प्रेम को खो चुके हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो तेरे नाम से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इस जगह को तू बचा ले पिता परमेश्वर। मैं इस बातों को हमेशा उस जगह पे हम लोग करते हैं प्रार्थना। मेरे साथ है एरन मसीह भैया भी हमेशा ये बोलते थे, जिस जगह पे जाओगे, जिस जगह पे खड़े रहोगे, उस जगह के लिए प्रार्थना करो। और हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें आवश्यकता है हम जिस जगह पे जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी आज सिर्फ लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऐसा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्योंकि लोग मोबाइल में बिजी है। लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया, कहीं क्या न्यूज देखते हैं और तुरंत उस न्यूज के द्वारा फैलाने में स्प्रेड करते हैं शैतानी काम को। ये नहीं कि उस जगह में हम खड़े होके दुआ प्रार्थना करें हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, जितने भी जगह में हमारे भारत देश के जितने भी स्टेट है, 29 स्टेट, हर एक स्टेट के लिए हमें दुआ विनती प्रार्थना करना है। इवन इजराइल के लिए प्रार्थना करना है, ईरान के लिए हमें प्रार्थना करना है। हे पिता परमेश्वर, वो तेरी आज्ञा के बिना पिता परमेश्वर वो नाश हुए जा रहे हैं। आज कोई लोग झुकना नहीं चाह रहा है। आज सोचिए, आज न्यूज में देखिए, न्यूज पे सिर्फ झूठ झूठ झूठ, इतनी झूठ चल रही है। हमें उसमें समय को बर्बाद नहीं करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हमें प्रार्थना करना है। यूक्रेन रसिया का आज युद्ध होके आज 5-10 साल हो गए और यहाँ पे ईरान और इजराइल का युद्ध अभी देखिए 4 महीने से वो तो कई सालों से चल रहा है। लेकिन ये जो अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ है उसके बीच में कितने भी आपस में, ओमान हो गया, जितने भी आसपास के अरेबिक देश थे, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, सभी के ऊपर वो क्या क्या अटैक करे जा रहा है। कितने लोग, बेगुनाह लोग उस जगह में उनकी मृत्यु हो रही है। किस लिए? अहंकार के कारण, घमंड के कारण, झुकेंगे नहीं हम करके वहां लोगों की मृत्यु हो रही है। आज हमें मिलना है जो परमेश्वर ने जो कार्य परमेश्वर के दासों को सौंपा है। आज हमें घोषणा करने की जरूरत नहीं है। घोषणा, हाँ हमारा घर अच्छा रहेगा, ये घोषणा कर रहे, हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, ये घोषणा करे, हमें अच्छे वस्तु मिलेंगे, आज से हमारे घर में कोई भी संकट नहीं आएंगे। अरे ये घोषणा वचन के अनुसार चल नहीं रहे। जब वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे नहीं तो हमारी घोषणा किस काम में आएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब तक हम वचन को आज्ञा मानकर नहीं चलते हैं तो वो घोषणा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। आज हमें घोषणा ये करने की जरूरत है, उस जगह के लिए, आत्मिक शांति के लिए हमें करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शांति का राजकुमार है। आज हमारे हर राज्य के लिए जिस जगह में युद्ध हो रहा है, बड़े उपवास के साथ टाट ओढ़ के घुटने में आके अगर हम करेंगे तो जरूर उसका उत्तर हाँ और आमीन में परमेश्वर हमारे साथ पूरा करेगा। आज जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में कितने लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आज सिर्फ हम देख के अपना जीवन या अगर रोज का रूटीन को अपन रूटीन में चलते जा रहे हैं, खाना पीना, कल की चिंता, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। हाँ प्रियो, आज बहुत आवश्यकता है हमें हर एक जगह के लिए, हर एक नगर के लिए, हर एक देश के लिए आज हमें बैठ के प्रार्थना करना है घुटने, क्योंकि परमेश्वर वहां पे कहता है, इस अगर देश में अगर 10 लोग भी रहेंगे तो क्या तू इस नगर को बचा लेगा? तो परमेश्वर बोलता है हाँ, 10 लोग भी जो है, जो विश्वासी रहेंगे तो मैं इस देश को नाश नहीं होने दूंगा। फिर वो पूछता है वहां पे कि अगर 5 रहे, 3 रहे, 1 भी रहे, तो परमेश्वर बोलता है 1 भी रहे तभी भी मैं उसे नाश नहीं करूंगा। तो आज हमें वैसे ही हमें विश्वास करना मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक के द्वारा, एक के सच्चे विश्वासी के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उस क्षेत्र के लोगों को बचा लेता है।
आज परमेश्वर से वैसे विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ जो चलते हैं, वो अगर अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने जिला के लिए, जिस जगह पे जहां कहीं भी है, सच्चे हृदय से परमेश्वर से पुकार के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? बचा लेता है। उसी प्रकार योना जब गया वहां निनवे शहर में, राजा ने ऐलान कर दिया। राजा ने ऐलान करने के बाद हर लोग सोचिए कैसे, किस प्रकार से वो 40 दिन तक, किस प्रकार से मतलब वो लोग उपवास के साथ, बड़े भय के साथ, वो उस महान परमेश्वर के भय में, सोचिए जो इसको जानते नहीं थे, और योना का परमेश्वर है बोल के योना का परमेश्वर से वो डर गए, घबरा गए, टाट ओढ़ के वो उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। और सारे लोग क्या हुए? बुराई से फिरते गए। लेकिन कई लोग तो डर के मारे उस शहर को छोड़ के भाग गए थे मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उसके बाद पूरा जब एक एक दिन योना ने प्रचार करते गया, वहां पे प्रचार करते गया, एक एक दिन घटते गए, 35, 30, 25, 20 ऐसा होते गया। और उसके बाद योना ने क्या किया? वहां से दूर आके बैठ गया, दूर पहाड़ में डर गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं करेंगे परमेश्वर। उसने तो जो आज्ञा देना था वहां पे बोलते चले गया। उसके बाद वो वहां पे जाता है और एक दूर में ऊंचाई में पहाड़ पे उस जगह पे बैठ के देखने के लिए जब देखता है तो धूप रहता है वहां पे। ऐसे 4 खूंटा गाड़ के अपने लिए एक छत टाइप का बनाता है, तो उसमें से धूप घाव आता है तो वो परेशान हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक बेल लता जो है परमेश्वर के द्वारा वो लगाई जाती है। वो लता बढ़ता है, लता बढ़ने के बाद उसको छत को पूरा ढक लेता है, छांव आ जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है और वो सो जाता है। योना वहां पे बैठे बैठे देखते रहता, अब मैं देखता हूं इस नगर का क्या हाल होगा, इस नगर को परमेश्वर सत्यानाश करेंगे कि नहीं, जैसे मैंने, क्योंकि वो वही बात को लेके गया था कि इसे मैं नाश करने जा रहा है। परमेश्वर जो है इस निनवे शहर को पूरी तरह से तबाह करने जा रहा है, बर्बाद करने जा रहा है, नाश करने जा रहा है। किस लिए? क्योंकि उस निनवे शहर में पाप बढ़ चुके थे, लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं है, इसलिए परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में खड़े होकर बुरे बुरे काम करते हैं। आज उसके कारण, उन लोगों के कारण परमेश्वर का प्रकोप पूरे छत्तीसगढ़ में ना पड़ने पाए। आज हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, जितने लोग विरोध में उठ रहे हैं, विरोध की आत्मा के साथ चल रहे हैं, विरोध की आत्मा जो है शैतान का नाम ही लूसीफर का मतलब पहले प्रकाश के साथ, प्रकाश को लेके चलने वाला था, वो विरोध करना चालू किया परमेश्वर से, तो वो विरोधी बन गया। शैतान का मतलब ही हिब्रू भाषा में विरोध करने वाला, विरोधी को शैतान बोलते हैं। तो आज जितने भी शैतान की आत्मा विरोध जो करते हैं, शैतान की आत्मा जितने लोगों के अंदर में कार्य करती है, उस जगह में हमें खड़े होना है। उस जगह में खड़े होकर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें घबराना नहीं है, हमें बिना निश्चिंत होके, बिना डर के उस जगह के लिए, उस नगर के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो विरोध में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके आत्मा को बदल देगा, उनके हृदय को बदल देगा और वो लोग भी घुटने टेक देंगे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि सारी घुटने जो है परमेश्वर के आगे टिकेगी। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि एक एक घुटने जो है वो परमेश्वर के आगे टिकेगी। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये लोग ऐसा कर देंगे। हमारे विरुद्ध में शैतान बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आएगा। शैतान बड़ी बड़ी, क्योंकि शैतान जो है, शैतान की योजना जो है, शैतान ने इतना रफ्तार तेज कर दिया, शैतान डर गया। जितना सताव होगा, जितनी परेशानियां आएगी, जितने प्रभु के दासों के ऊपर सताव किया जाएगा, उतनी बेदारी आ जाएगी, उतना ही मसीह में लोग और बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। यीशु मसीह के उस क्रूस में जाने की वजह से आज भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब की जनसंख्या में, 8 अरब की जनसंख्या में कुल जो है 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब जो है वो क्रिश्चियन बन चुके हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा और जो परमेश्वर के भय में, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलेगा, वो परमेश्वर के उस राज्य को देखेगा मेरे प्रिय भाई और बहन। उसी प्रकार योना गया, वहां पे बोलते गया। उसके बाद आखिरी में वह आके बैठ गया ऊपर में और बैठ के वहां देखने लगा कि अब क्या होता है, परमेश्वर इसे नाश करता है कि नहीं।
रात भर रहने के बाद सुबह भोर से उठ के वो देखना चालू किया और वहां पे शहर तबाह नहीं हो रही। निन्वे शहर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, उसे क्रोध आ जाता है, कुड़कुड़ाना चालू कर देता है। जो लता जो पेड़ दिए थे वो लता मतलब पूरा बेल जो उसको जो सोने के जगह में जहाँ लेटा हुआ था जो बना के एक उसके हट के समान उसमें जब वो सो रहा था तो वो लता उगा और उसके बाद क्या हुआ उसमें कीड़े लग गए। कीड़े लगने की वजह से एक पत्ता पूरा खा लिया और धूप के कारण वो क्या हो गया, सूख गया और वो कुड़कुड़ाने लगा, धूप चिड़चिड़ाने लग गया, एकदम गुस्सा करने लग गया। और देख रहा है निन्वे शहर में मैं जो इतने दिन तक आके मैं ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर इसे तबाह करने जा रहे, नाश करने जा रहे, और 40 दिन बीत गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और बीतने के बाद भी क्या हुआ, निन्वे शहर नाश नहीं हुआ। तो ये बड़े आश्चर्य में रह गया, क्योंकि इसे पता तो था ही परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आगे हम वचन में देखेंगे, यहाँ पे 7वां में देखेंगे 3 के। राजा ने प्रधानों से समिति निन्वे से आज्ञा ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल भेड़ बकरी, ये सारे लोग को तो राजा ने आज्ञा दे दिया। आगे में यहां लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर उसको जो हानि करने के लिए ठाना हुआ था, हानि मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए, निन्वे शहर को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, जैसे सदोम अमोरा को किया गया था वैसे ही निन्वे शहर को भी तबाह करने के लिए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, राजा घबरा के उसकी बातों को सुन के, योना की बातों को सुन के, डर के उसने फरमान जारी कर दिया और पूरे शहर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग टाट ओढ़ ले और अपने अपने बुरे चाल चलन से कुमार से फिर जाए। तो सारे लोग घबरा के राजा की आज्ञा को मानकर सारे लोग क्या करने लगे, अपने अपने बुरे बुरे काम, जो लड़ाई करते थे लड़ाई करना छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिए, चोरी करने वाला चोरी करना छोड़ दिया, और वो सारे लोग घुटने में आ गए। सारे लोग घुटने में आके प्रार्थना करने लगे। व्यभिचार करने वाले, प्रोस्टिट्यूट करने वाले, जितनी जितनी बुराइयां थी निन्वे शहर में कि बता नहीं सकते मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सारे के सारे लोग बदल गए उस 40 दिनों में। और घुटना टेक के जब ओढ़ने लगे तो परमेश्वर ने देखा ये सारे लोग क्या किए, जितने लोग थे उस नगर के निन्वे शहर के सारे लोग क्या हुए, धीरे 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 40 दिन का जो समय दिया था योना को, योना बोलते गया, एक एक दिन लोग घबरा घबरा के अपने जीवन को बुराइयों से क्या करने लगे, त्यागने लगे, छोड़ने लगे और घुटना टेक लिए, प्रभु के नजदीक आ गए। जब वो प्रभु के नजदीक आ गए तो परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। वो लोग बुराई से जब वो निकल रहे हैं, बुराई को छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा जो थी कि उसे मैं तबाह कर दूंगा, नाश कर दूंगा, परमेश्वर ने उसे बदल के क्या कर दिया कि अब मैं निन्वे शहर को नाश नहीं करूंगा। ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हम सब जितने भी लोग हैं, क्योंकि पाप के कारण, पापियों के कारण, पापी अगर फिरा लेते, मन को फिरा लेते हैं, तो परमेश्वर उस जगह को, उस नगर को भी क्या करता है, बचा लेता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक अद्भुत बात है, परमेश्वर का वो प्रेम है। परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी हम सुनते आए हमारे भारत देश में, सारे लोग पापियों का सर्वनाश करने के लिए आए। लेकिन मेरा और आपका उद्धार करता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, एकलौता परमेश्वर है जो पापियों से गले लगाने आया है। वो पापियों को बचाने आया है, पापियों का उद्धार करने के लिए आया हुआ है। बाकी सारे लोग जो है पापियों का सर्वनाश करने के लिए आए मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन केवल यीशु मसीह है जो पापियों का उद्धार करने आया, पापियों से गले लगने के लिए आया। ये परमेश्वर की एक महानता है। परमेश्वर बचाना चाहता है, हर एक पापियों को बचाना चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे में हम देखेंगे योना, जब वो योना का 40 दिन पूरा हो गया
40 दिन पूरा होने के बाद बड़े घबराते हुए हो गया, सोचा जब वो उजड़ नहीं रहा है, बिगड़ नहीं रहा है, तब परमेश्वर का आवाज योना के पास पहुंचता है। यहाँ आगे में देखेंगे, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणानिधि है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना जानता था, यहां लिखा हुआ है कि अनुग्रहकारी कौन? परमेश्वर हमारा क्या है? तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणानिधि है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना जो है वहां पे चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से बोल रहा है, वो जानता था। सोच के देखिए, हमारा परमेश्वर किसी के जीवन में दुख देता है? वो दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। वो क्या देने वाला है? परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देने वाला है, वो हमारे जीवन में आनंद देने वाला है। कब? जब हम उस कुमार्ग से, उस बुराई से, उस पाप से जब हम फिर जाते हैं, फिर लेते, मन को फिरा लेते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमें